नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। यूं तो आपने सुना होगा कि हमारा भारत विश्व गुरु बनने की रेस में सबसे आगे है। आपने ये भी सुना होगा कि अब ये भारत नया भारत बनने की तरफ अग्रसर है। आपने ये भी सुना होगा कि दुनिया में अगर किसी देश का डंका बज रहा है तो वो भारत का। ये तमाम बातें, ये तमाम दलीलें, ये तमाम दावे सत्ताधारी दल की तरफ से दिए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो। लेकिन हकीकत क्या है, जमीन पर, धरातल पर हालात क्या हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। एक तरफ ये दावे हैं और दूसरी तरफ इसी भारत के लाखों लोग अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने सपनों के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में, देश की राजधानी में किस तरह लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल देश के युवाओं का है, उन लाखों छात्रों का है जो अपने सुनहरे भविष्य का सपना सजोए बैठे थे, लेकिन इस सिस्टम ने और जिम्मेदारों ने उनके सपनों पर बार बार वो पानी फेर देते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है और ये सच है, 100% सच, 16 आने सच, जिसे पूरा आंकड़ों के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूं। किस तरह सिस्टम छात्रों के साथ, किस तरह सिस्टम देश के भविष्य के साथ इन दिनों खिलवाड़ करने पर उतारू है, ये सब आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। आप वीडियो पूरा देखिए, तभी सारी कहानी समझ पाएंगे। सबसे पहले खबर की शुरुआत करता हूं यूजीसी नेट। इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 18 जून को यह परीक्षा होती है और ठीक 24 घंटे बाद 19 जून को शिक्षा मंत्रालय फैसला लेता है कि हम गृह मंत्रालय से इनपुट मिले हैं कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए हम इस परीक्षा को रद्द करते हैं। सीबीआई जांच होगी और ये दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। इस परीक्षा में आपको बता दूं करीब 11 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से 81% छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। देश के कई जिलों में ये परीक्षा कराई गई थी। यानी कि जिन 9 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, अपने सपनों को लेकर जो वहाँ पहुँचे थे, अच्छा एग्ज़ाम दिया, कुछ सपने सजो रखे होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी, वो फिलहाल उन सपनों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि सिस्टम की लाचारी की वजह से, सिस्टम में सेंधमारी की वजह से। अब दूसरी खबर आपको मैं बता दूं कि यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, आपको याद हो गया, उसमें भी पेपर लीक की खबरें आई थी। और अब परीक्षा कराने वाली गुजरात की प्राइवेट कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैक लिस्ट किया गया है, ऐसी खबर आई है। यूपी सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसका मालिक विनीत आर्य विदेश में है, यानी यहाँ से जा चुके हैं। उसे लगातार एसआईटी की तरफ से नोटिस भेजे गए, लेकिन उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और आपको जानना ये ज़रूरी है कि अहमदाबाद के एक गोदाम में यूपी पुलिस का जो सिपाही की जो भर्ती थी, उसकी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, ऐसी खबरें आई हैं। अब बात नीट की, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको लेकर पूरे देश में काफ़ी वक्त से विवाद है। 5 मई को ये परीक्षा होती है, 4 जून को रिजल्ट आता है। उसके बाद से ही पूरे देश में ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। तमाम गड़बड़ी की खबरें 5 मई के बाद, परीक्षा होने के बाद सामने आई। लगातार दिल्ली से लेकर देश के तमाम जो राज्य हैं, देश के तमाम हिस्सों में इसको लेकर प्रदर्शन हुए, सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे थे, लगातार जो इस परीक्षा को कराने वाली एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्लीन चिट दे रहे थे, अब उनके दोहरेपन पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि यूजीसी नेट परीक्षा जो मैंने आपको बताया उसे रद्द किया गया, वो भी एनटीए ने कराई थी, तो जाहिर है सवाल तो खड़े होंगे। आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो।
ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। अब सवाल यह भी है कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। और हर कोई सोच रहा है कि जब आपने यूजीसी नेट परीक्षा को धांधली की शिकायत पर रद्द कर दिया गया, तो इस परीक्षा को, जिसके लिए छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को भी रद्द किया जाए, दोबारा ये परीक्षा होनी चाहिए, तो इस परीक्षा पर आप इतना अड़िग क्यों हैं? इस देश को तमाशा बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उनके विफल मंत्रियों ने किया हुआ है। अभी नीट की परीक्षा पर बवाल मचा हुआ था, मंत्री जी कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसने साक्ष्य और सबूत देखकर बताया कैसे कैसे पेपर लीक हुआ था 35-35, 40-40 लाख रुपए में। और अभी 2 दिन पहले यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसका भी पर्चा लीक हो गया और उसको रद्द करना पड़ा। इस देश की 60% आबादी 35 साल से उम्र में कम है। ये सारी चीजें युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक, खिलवाड़ है उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। असलियत तो यह है कि पिछले 5 साल में 43 भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, जिससे प्रभावित करीब 1,75,00,000 युवा बेबस हैं, मजबूर हैं और गुस्से में हैं। पर ऐसा क्यों होता है? कि क्या सरकार ने इससे पहले परीक्षाएं नहीं कराई हैं? परीक्षा होती थी इस देश में, परीक्षा लीक नहीं होती थी, लोग परीक्षा देते थे, किसी का सिलेक्शन होता था, किसी का नहीं होता था, नौकरियां भर दी जाती थी। लोग बेरोजगार हैं और उसके बाद जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाती है। असल में मोदी जी के और उनके मंत्रियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके बच्चे बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है आपके बच्चे गाजर मूली की तरह भरकर जाएं, परीक्षा दें, पेपर लीक हो जाए। कभी इन लोगों ने सोचा है कि इस पेपर लीक का लोगों की मनोस्थिति पर क्या फर्क पड़ता है? बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 4-4, 3-3, 4-4 बजे उठकर मेहनत करते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, न खाने का न पीने का कोई हवाला नहीं है, दिन भर पढ़ते हैं। माँ बाप एक रात की रोटी कम खाते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, फीस इतनी बढ़ा दी गई है। कोचिंग सेंटर का अपना अलग ही तमाशा है। और उसके बाद जब पढ़ लिख कर परीक्षा की बारी आती है तो पैसे देकर फिर एक बार एक निवाला कम खाकर पैसे देकर फॉर्म खरीदा जाता है। बच्चे गाजर मूली की तरह परीक्षा वाले दिन भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में, बसों में लद कर जाते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा अच्छी हुई बुरी हुई वो एक तरफ है, लेकिन फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर छोटे मोटे एग्जाम का नहीं, पेपर नीट का लीक हो रहा है, नेट का लीक हो रहा है, आर्मी रिक्रूटमेंट का लीक हो रहा है, पुलिस भर्ती का गुजरात से लेकर यूपी तक लीक हो रहा है, यूपी टेट लीक हो रहा है। एक के बाद सीबीएसई के मैथ्स और अंग्रेजी के पेपर लीक हो रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक होता जा रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो पेपर लीक माफिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हर बार कहीं ना कहीं पेपर लीक माफिया के जो तार हैं वो या तो गुजरात से या भाजपा से जुड़े हुए पाए जाते हैं। भाजपा के नेता उसमें संलग्न रहते हैं। लपक के आके क्लीन चिट दे दी धर्मेंद्र प्रधान ने, पेपर लीक नहीं हुआ। अब क्या बोलेंगे जब नीट का पेपर लीक हुआ? 24 लाख बच्चे वहां पर, यूजीसी नेट में 10 लाख लोगों ने इम्तिहान दिया। कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? तो असलियत यह है
कि पूरी तरह से उदासीन, पूरी तरह से अकर्मण्य और सरकार की विफलता का जो सबसे बड़ा दंश है, जो सबसे बड़ा दर्द है, वो इस देश के युवा को झेलना पड़ रहा है। उसने आपको सबक सिखाया है, लेकिन आप शायद अभी सबक सीख नहीं पाए हैं। लेकिन इस देश के भविष्य के साथ, इस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। पेपर लीक माफियाओं का नहीं, युवाओं का सहारा बनिए, उनको संरक्षण दीजिए। अब इस मामले को लेकर अब आपको जरा सोचना पड़ेगा कि बिहार में ही 4 आरोपियों ने कबूलनामा कर लिया है। 4 आरोपियों ने कि हां पेपर लीक हुआ था, कितने रुपए में हुआ था, क्या है पूरी घटना, पहले ये समझा देता हूं। उसके बाद सवाल जो उठ रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर, जो लगातार क्लीन चिट दे रहे थे एनटीए को, जो किसी भी तरह की धांधली से लगातार इनकार कर रहे थे, जो परीक्षा को पारदर्शिता का होने का दावा कर रहे थे, उनके दावों की पोल ये बिहार में जो हुआ है, जो आरोपियों का कबूलनामा है, वो खोल देगा। 4 आरोपियों के कबूलनामे के बावजूद अभी खैर सरकार खामोश है। शिक्षा मंत्री ने मुंह में बेशक दही जमा रखी है, लेकिन नीट पेपर लीक पर खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड अमित आनंद ने कहा कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा। इसके अलावा सॉल्वर गैंग के किंगपिन बताया जा रहा है सिकंदर यादवेंदु, उसके रिश्तेदार की जो कहानी सामने आई अनुराग यादव, वो बड़ी दिलचस्प है। उसने लिखा कि मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु ने मुझसे कहा था कि पेपर लीक की सेटिंग हो गई है और मुझे कोटा से बुलाया। रात में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया, रात में ही हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया, जो उत्तर रटवाया वही परीक्षा में आया। मेरे पास प्रश्न पत्र पहले ही आ गया, 100% वही प्रश्न पूछे गए जो मेरे पास पहले से थे। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, ये इसकी कॉपी भी आ चुकी है। ये जो तहकीकात में बयान के वक्त पर इस अनुराग यादव नाम का जो अभ्यर्थी है उसने कबूला है, उसने बाकायदा लिख कर दिया है। और नीट पेपर लीक मामले में लगातार खुलासे होने, जैसा हम आपको बता रहे हैं, पटना के NHAI गेस्ट हाउस का जिक्र भी हुआ है कि यहीं पर अभ्यर्थियों को ठहराया गया था, आंसर सीट रटवाई गई थी। जब छात्रों ने मोर्चा खोल दिया, विपक्ष के सवाल उठने लगे थे, तो 13 जून को आपको याद होगा हमने भी बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक की कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। पेपर लीक रोकने और नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने इसी साल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पारित किया है, जिसमें कई कड़े प्रावधान हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष बिना तथ्य जाने सिर्फ झूठ फैला रहा है। कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये ट्वीट था, ये बातें थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, लेकिन अब वो इस पर क्या कहेंगे। विपक्ष झूठ फैला रहा है वो बात अलग है, सियासतदानों की बात अलग है, लेकिन लगातार 5 मई को एग्जाम के बाद बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जो पकड़े जा रहे थे, बिहार के अलावा हरियाणा के सेंटर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, गुजरात से भी सेंटर में जो गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही थी, तब भी आप लगातार क्लीन चिट देते रहे। लगातार धांधली की जो शिकायतें थीं, धांधली की जो भी चीज़ धांधली से आप इनकार करते रहे। और 14 जून को ट्विटर पर वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये बात है 14 जून की, जब उन्होंने ट्विटर पे जानकारी दी कि इसके बाद वो छात्रों से मिले, कुछ छात्रों से मुलाकात हुई, उनसे को आश्वासन दिया गया। लेकिन तब से अब तक 30 से ज़्यादा ट्वीट और लगभग 7 से 8 ट्वीट कर चुके हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, ट्विटर से धर्मेंद्र प्रधान जी, जिसमें से एक शब्द भी नीट परीक्षा पर नहीं था। कुछ मोदी जी के जो ट्वीट हैं वो रीट्वीट किए थे, कुछ अपने किसी मंदिर जाने के, कुछ प्रधानमंत्री मोदी के कहीं जाने के, कुछ राष्ट्रपति से मिलने के, तमाम तरह के ट्वीट थे। लेकिन 14 जून से अब तक किसी भी तरह नीट परीक्षा को लेकर कोई संदेश नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही हाल है उनके जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं सुकांत मजूमदार, वो कह रहे हैं कि सिस्टम में कभी कभी सेंध लग जाती है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्ध है। अरे भाई, सिस्टम में सेंध लग जाती है तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे प्रतिबद्ध हुए? आप ऐसे प्रतिबद्ध हुए कि 5 मई के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे, लगातार खबरें आ रही थी कि भाई आप पकड़े गए, सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। और इसके अलावा एक हैरान करने वाला खुलासा करूंगा कि किस तरह से एक पेपर लीक के आरोपी ने करीब 40 दिन पहले ही कह दिया था कि यह पेपर लीक होगा। बिहार पुलिस के सामने उसने कबूलनामा किया, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम सोता रहा, क्योंकि छात्र हैं, एग्जाम देंगे, उनका
क्या असर पड़ता है, उनकी कौन सी जिम्मेदारी तय होगी। किसी छोटे मोटे, हर बार किसी छोटे मोटे माफिया को पकड़कर मामला सुलझ जाएगा। और ये गिरोह, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, इसको लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं। कितना बड़ा व्यापार है, क्यों इस पर आखिरी जो इसकी जड़ होती है उस पर चोट नहीं कर रही जा रही, कैसे लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है, कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, इस सब कुछ आपको बताने वाला हूं। खैर, देश की ऐसी सरकार से, जैसा मैंने आपको बताया कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री ने किस तरह की बातें कही, तो इसी से ज़रूरी हो जाता है एक वीडियो आपको दिखाना। देश की ऐसी सरकार से आप खुद सोचेंगे कि शिक्षा को लेकर आप क्या ही उम्मीद करेंगे, जहां केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जैसे ओहदे पर आसीन लोग सही से एक लाइन भी हिंदी में ना लिख पाएं। आप वीडियो देखिए। मैं बात कर रहा हूं सावित्री ठाकुर जी की, जिनको लेकर एक वीडियो सामने आया कि वो शिक्षा जागरूकता के लिए पहुंची थी। बोर्ड पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखना था, लेकिन मंत्री जी ने लिख दिया कुछ अलग ही, और शपथ पत्र में बताया गया कि वो 12वीं पास हैं। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो लगातार क्लीन चिट दे रहे थे, वो जरा आप सबूत भी देख लें और सुन लें कि अब तक इतने सबूत सामने आ चुके हैं, उसके बाद भी सिर्फ ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो होंगे उस पर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि तमाम रोल नंबर, गिरफ्तार अभ्यर्थियों का कबूलनामा, OMR शीट, पोस्ट डेटेड चेक, पेपर लीक का इतिहास, माफियाओं का कबूलनामा, माफियाओं का कनेक्शन और जो सरगना है उनका फरार होना, ऐसे तमाम सबूत हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई किसी भी तरह का शिक्षा मंत्रालय ने अभी नीट परीक्षा को लेकर फैसला नहीं लिया है। इसकी अगली सुनवाई हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है वो 8 जुलाई को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि 0.001% भी अगर धांधली है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ धांधली के सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि जैसे भी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर फिर फैसला लिया जाएगा। लेकिन लगातार सबूतों का और जो माफियाओं का जो कबूलनामा है वो कुछ और ही इशारा कर रहा है। अब आपको एक ज़रूरी खबर और बताना यहाँ पर ज़रूरी है, जो 20 जून 2024 को नई दिल्ली से दैनिक भास्कर रिपोर्टर सुनील मौर्य ने ही रिपोर्ट किया, जिसको मैंने बताया कि माफिया बोला नीट पेपर लीक होगा, हो गया। जो नाम बताए जांच में वही निकले, 10 से ज़्यादा पेपर लीक। जैसा मैंने आपको बीच में बताया था कि किस तरीके से परीक्षा से 40 दिन पहले करीब एक माफिया ने कबूल किया था पुलिस के सामने, एक तरीके से कहा जाए चेतावनी दी थी कि पेपर लीक होगा। उसके बावजूद सिस्टम सोता रहा। 5 मई को नीट का पेपर था। इससे 41 दिन पहले 24 मार्च 2024 को एक विजेंद्र गुप्ता नाम के पेपर लीक का आरोपी है, जो कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का आरोपी है। उसने कहा था कि नीट पेपर लीक होगा, जेल से इसकी तैयारी चल रही है। नीट का पेपर लीक होने का दावा विजेंद्र गुप्ता ने बिहार की दानापुर पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले किया था। इससे पहले उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया। वीडियो में विजेंद्र ने जेल में बंद विशाल चौरसिया, उसके करीबी अजीत और अजय चौहान का नाम लिया। ये खबर आपको दैनिक भास्कर पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। और क्या क्या कहा ये आप देखिए ज़रा। नीट का एग्जाम कराने वाली संस्था ध्यान दे, इस बार विशाल चौरसिया जेल में रहकर पेपर लीक कराएगा। जहां तक मेरी जानकारी है कि नीट का पेपर ब्लेसिंग सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड में प्रिंट होने के लिए गया है। टेंडर लेने वाली एजेंसी कोई भी हो, लेकिन प्रिंटिंग उसी कंपनी में हो रही है, तो नीट फिर सुरक्षित नहीं रहेगा। अब आप समझिए किस तरीके से पहली भविष्यवाणी कर जाती है, किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है कि माफियाओं को पहले ही सारी जानकारी होती है कहाँ पेपर प्रिंट होगा, क्या क्या किस कंपनी को टेंडर मिलेगा, जो सब कुछ है, किस तरीके से जेल में बैठकर रैकेट चलाया जा रहा है। पूरा ये जो कबूलनामा था उसने नीट को लेकर भी बता दिया था, जो कि बिहार में शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसके पेपर लीक में जो आरोपी था उसने बताया। उसने पूरा विस्तार से बताया कि विशाल चौरसिया का 100 करोड़ का टर्नओवर है, उसका लिंक यूपी के जौनपुर में रहने वाले अजीत और अजय चौहान से भी है, उसकी सेटिंग प्रिंटिंग प्रेस में है, और इसके अलावा उसने तमाम बताए हैं कि इससे पहले वो क्या क्या पेपर लीक करा चुके हैं सरकारी परीक्षाओं के। विशाल चौरसिया पर दिल्ली, बिहार, यूपी और उड़ीसा में पेपर लीक के 10 से ज़्यादा केस दर्ज हैं, जिसका नाम विजेंद्र गुप्ता नाम के आरोपी ने लिया। मार्च 2024 से वो जेल में है। विजेंद्र ने कोलकाता की एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी के डायरेक्टर का नाम लेकर कहा कि उसी से सेटिंग करके विशाल ने कई पेपर लीक कराए। और अब इस पेपर लीक मामले में जो जांच कर रही है बिहार की एजेंसी EOU, उसके जो सूत्रों की माने जो दैनिक भास्कर में छपा है कि नीट का पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुआ और बिहार पुलिस 8 जुलाई को इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी तथ्य हैं, जो बिहार पुलिस की जांच में, EOU की जांच में जो सामने आए हैं, जो माफियाओं का जो कबूलनामा है, आरोपियों का, जो अभ्यर्थियों से जो पूछताछ में जो पता चला है, वो सब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई को 8 जुलाई को बिहार पुलिस की तरफ से रखे जाएंगे। अब तक उन्हें क्या क्या जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, क्या क्या जानकारी उन्होंने जुटाई है, ये सब कुछ 8 जुलाई को सामने रखेगी बिहार की पुलिस।
पूरे सबूतों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ। इसके अलावा अब यहाँ पर आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि बिहार का कनेक्शन पूरा आपको समझ में आ गया, लेकिन हरियाणा कनेक्शन को लेकर भी दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की। 18 जून 2024 को उत्कर्ष कुमार सिंह नाम के रिपोर्टर ने हरियाणा में, आपको याद होगा कि एक सेंटर से 6 टॉपर निकलते हैं, वहीं पर ये ग्रेस मार्क्स लेट लॉस ऑफ टाइम को लेकर ग्रेस मार्क्स दिए गए। एक छात्र के 718 719 नंबर आए। उस परीक्षा केंद्र को लेकर जो खुलासा हुआ है वो भी आपको सन्न कर देगा, सनसनी मचा देगा। हालांकि बेशक शिक्षा मंत्री कहते रहे कि किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन जो कड़ी है, जो चैन है, जरा उसको समझिए। नीट के 6 टॉपर, सभी के 720 में से 720 नंबर, सभी का एक सेंटर हरियाणा के बहादुरगढ़ का हरदयाल पब्लिक स्कूल। यहीं के 2 और कैंडिडेट हैं जिन्हें 718 और 719 नंबर मिले। हरदयाल पब्लिक स्कूल भारतीय जनता युवा मोर्चा के झज्जर जिले के प्रेसिडेंट शेखर यादव के परिवार का है। यहाँ 504 कैंडिडेट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। विवाद के बाद एनटीए ने सफाई दी कि ग्रेस मार्क्स की वजह से इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स के फुल मार्क्स आए। ये छापा है दैनिक भास्कर ने, उत्कर्ष नाम के रिपोर्टर हैं, उनकी रिपोर्ट में छपा है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, स्कूल की चेयरपर्सन से सवाल किए जाते हैं तो वो कहती हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में किसी तरह की गलती नहीं हुई और इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। साथ ही ये भी कहा कि हमें जो कुछ कहना है वो हम कोर्ट और इंक्वायरी कमेटी के सामने कहेंगे, आम जनता के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। खैर, इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने एनटीए को बैन कर नीट एग्ज़ाम फिर से कराने की मांग रख दी है। इसके अलावा क्या कुछ कहा वरुण चौधरी ने, जो कि एनएसयूआई कांग्रेस से जुड़े जो स्टूडेंट संगठन है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। एनटीए को तो बैन कर देना चाहिए। आपको पता होगा प्रकाश जावड़ेकर जी ने जब ये एनटीए शुरू करा था 2017 में, तो सीबीएसई पर सवाल खड़े करे थे कि किस तरीके सीबीएसई 10 या 15 पेपर एक साथ कराता है, बहुत ज्यादा सीबीएसई पर बर्डन है, कहीं ना कहीं सीबीएसई ये एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम नेशनल टेस्ट एजेंसी लेके आ रहे हैं। ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आप अगर उनका ट्वीट खोलेंगे 2017 का, वो ट्वीट में भी क्लियर ये मेंशन करते हैं कि 2017 में हम क्यों एनटीए लेकर आए। और आपको मैं बता दूं, आज के समय में जब ये 2017 में एनटीए लेकर आए बीजेपी की सरकार, तो जो वो वादा करते थे कि एग्जाम्स पे बर्डन कम पड़ेगा, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इसलिए हम एनटीए लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्जाम्स का जो कंडक्ट कराने का तरीका है बहुत ज्यादा पारदर्शिता के साथ होगा, ये वो वादा करते थे। लेकिन जिस तरीके से चीजें पिछले 3-4 दिन में निकल कर आई, और अब तो ये भी हमें शक होता है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी खुद एनटीए के साथ मिले हुए हैं इस पेपर लीक के कांड में, जो नीट का पेपर लीक हुआ है। वरना कोई भी सरकार, एक तरफ 24 लाख बच्चे हैं और दूसरी तरफ एनटीए है, तो ऐसा क्या उनको प्यार नजर आ रहा है एनटीए से धर्मेंद्र प्रधान जी को कि बार बार अब उन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता को अब सुना आपने क्या कुछ कहा, उन्होंने एनटीए को बैन करने की मांग की है क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही दोनों परीक्षा कराई थी, नीट और नेट। अब अखिलेश यादव ने भी बड़े लंबे चौड़े सवाल दाग दिए हैं इन परीक्षाओं में धांधली को लेकर। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अब गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। गहरी बात समझिए, पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होगा तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जिससे देश प्रदेश में अशांति और अस्थिरता बनी रहेगी। नीट की परीक्षा में घपला होगा तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और देश के लोगों के इलाज के लिए भविष्य में डॉक्टरों की कमी और बढ़ जाएगी और बेईमान लोग जनता के जीवन के लिए खतरा बन जाएंगे। यूजीसी नेट परीक्षा न होने से पहले से शिक्षकों की जो कमी चली आ रही है उसमें और भी ज़्यादा इजाफा होगा। शिक्षकों की कमी से देश के मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी, जो कालांतर में देश के लिए बेहद घातक साबित होगी। इन सबसे प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। ऐसे ही तमाम सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। इसके अलावा आखिरी में लिखा है कि लोग कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट लोग कोरोना के वैक्सीन में चुनावी चंदे के नाम पर पीछे से करोड़ों रुपए खा सकते हैं, वो भला परीक्षा प्रणाली को क्या छोड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मामला था अखिलेश यादव ने, उसको लेकर भी बीजेपी पर कटाक्ष कर दिए, सवाल खड़े कर दिए। अब प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, ये भी जरा जल्दी से देख लीजिए। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपलों की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द कर दी गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? इसके अलावा जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरे देश भर में तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं,
नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के जज्बे की जीत है, ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रोनने का कुत्सित प्रयास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी होती है तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है। नीट की परीक्षा रद्द कब होगी? मोदी जी, नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए। ये सवाल जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दागे गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी हल्ला बोल दिया। वो लिखते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पे चर्चा नाम से एक भव्य तमाशा करते हैं, मगर उनकी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री को भी इन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ईमानदारी गंभीर संदेह के घेरे में है। अब परसों ही आयोजित यानी कि 18 जून की जो परीक्षा की बात कर रहे हैं यूजीसी नेट की, उसे रद्द कर दिया गया। इसके अलावा तमाम ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि केवल नागपुर शिक्षा नीति 2020 के रूप में कार्य करती है, ऐसे तमाम। अब जो मैंने आपसे बीच में कहा था कि किस तरह का ये रैकेट है, इसको लेकर दैनिक भास्कर ने बात की थी। उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी रह चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह, अभी वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। अगर आपके मन में सवाल होगा, वो उनसे पूछा गया कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए, अभी नीट की भी जो चर्चा हो रही है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो समझिए, जो सिस्टम में रह चुके हैं, जो पहले से इस तरह के अपराध से जुड़ी जानकारी रखते हैं, जो सिस्टम होता है, जो गैंग होता है, उसको लेकर जो एक्शन में रहे हैं, जिन्होंने ये सब देखा है, उनका जवाब था कि पेपर लीक कराने वाले माफिया तो आखिरी प्रोडक्ट की तरह हैं। ये तो डिमांड और सप्लाई पर काम कर रहे हैं। पहले पेपर लीक नहीं होते थे क्योंकि सरकारी प्रेस में प्रिंटिंग होती थी। पहले सरकारी प्रेस में प्रिंटिंग होती थी, लेकिन अब किन्हीं वजहों से पेपर की प्रिंटिंग, OMR शीट और नई टेक्नोलॉजी सब सरकारी सिस्टम से हटा लिया गया है। जानबूझकर ऐसे रास्ते अपनाए जिससे जिसे चाहें उससे फ़ायदा पहुंचा दें। ये सिर्फ अपराध नहीं, मानवीय समस्या बन रही है। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और आप एक्शन क्या ले रहे हैं? यानी कि सीधे सीधे उन्होंने सवाल दाग दिया और कहा कि गैंगस्टर एक्ट लगाकर ऐसे दोषियों की प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए। जब उनसे कुछ और सवाल किए गए तो वो कहते हैं कि उन्होंने सीधा इशारा किया कि जो इस ऐसे केस में कार्रवाई होती हैं वो सिर्फ छोटे मोटे जो अपराधी हैं उन्हीं पर सिमट कर रह जाती हैं। बात तो ऊपर तक जाती है, हाई कमान तक कहीं ना कहीं सेटिंग रहती है, ऐसा उन्होंने अंदेशा भी जता दिया। इसके बाद एक खबर जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, 19 जून 2024 द रिपोर्टर्स कलेक्टिव लेखक है सूचक पटेल, उन्होंने जो लिखा है शायद वो आप भी भूल गए होंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं वादा की गई नौकरी के लिए एक परीक्षा। यानी आपको याद होगा कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार में नौकरियों के लिए युवा भारतीयों को नियुक्त करने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा का वादा किया था साल 2020 में, और 4 साल बाद अब भी युवा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी बात ही नहीं हो रही। अब उसके बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब बात हो रही है भारत का डंका बज रहा है, नया भारत बन रहा है, विश्वगुरु बनने की राह पर है भारत हाल फिलहाल में। लेकिन जो देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की, जो सिस्टम में सेंधमारी की, जो देश के भविष्य के साथ मजाक की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली हैं और लापरवाह सिस्टम की पोल खोलने वाली हैं। आपकी इस खबर पर राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।